अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स 9th क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 दैट इज सेल्स एंड टिश्यूज उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने परमानेंट टिश्यूज की टाइप को पढ़ा, जिसमें हमने ग्राउंड टिश्यूज को पढ़ा और स्पोर टिश्यूज को पढ़ा। ओके, आज की वीडियो में हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, दैट इज कंपाउंड टिश्यूज और कम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड टिश्यूज किसे कहते हैं, कम्प्लेक्स टिश्यूज किसे कहते हैं। आपको याद हो तो हमने प्लांट टिश्यूज में दो तरह के टिश्यूज को डिस्कस किया था। नंबर 1 था सिंपल टिश्यूज, तो सिंपल टिश्यूज को हमने डिटेल से डिस्कस किया, उसकी सारी टाइप्स को डिटेल से डिस्कस किया। उसमें हमने टू टाइप्स को पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। ओके, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड टिश्यूज किसे कहते हैं, कम्प्लेक्स टिश्यूज किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको नाम से पता चल रहा है कंपाउंड किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा जो है वो लेयर्स है, जिसमें मिक्सचर और डिफरेंट चीजों का। तो वो टिश्यूज जिसमें एक से ज्यादा टाइप के सेल्स, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स जिसमें प्रेजेंट हो, उन टिश्यूज को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड टिश्यूज और कम्प्लेक्स टिश्यूज। अगर इसकी डेफिनेशन आपको आ जाए तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड और कम्प्लेक्स टिश्यू। कि वो टिश्यू, प्लांट का वो टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से मिलकर बना होता है और वो रिलेटेड फंक्शन, मतलब अपने टिश्यू से, अपने सेल से रिलेटेड फंक्शन को परफॉर्म करे, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को देखें तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कितनी तरह के जो है होते हैं, तो हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की 2 टाइप्स को देखते हैं। नंबर 1 है हमारे पास जाइलम टिश्यू, नंबर 2 इज फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, जाइलम टिश्यू क्या होता है, इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम टिश्यू क्या होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों टिश्यू का क्या फंक्शन है। तो ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 अभी डिस्कस करें। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं जाइलम टिश्यू। अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ जाइलम टिश्यू, तो जो जाइलम टिश्यू होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इट हैज थिक एंड रिजिड सेकेंडरी वॉल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। नॉर्मली जो टिश्यूज के जो सेल वॉल, आउटर टिश्यू जो होती है, प्राइमरी वॉल जो होती है, उसमें उसके अंदर कौन सा जो है वो मटेरियल प्रेजेंट होता है, कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ओके, लेकिन जो इसकी सेकेंडरी वॉल है उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट है, जो कि प्लांट को रिजिडिटी देता है और उसको थिकनेस जो है वो प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर हम जाइलम टिश्यूज की बात करें तो जाइलम टिश्यूज में 2 तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे इसमें वेसल एलिमेंट्स। वेसल एलिमेंट्स क्या हैं, दे हैव थिक सेकेंडरी सेल वॉल्स कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट है, जाइलम टिश्यू के अंदर ही प्रेजेंट है। जाइलम टिश्यू के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं वेसल एलिमेंट्स। ये कंपोज होते हैं किससे, थिक सेकेंडरी सेल वॉल से, जो कि किससे बनी हुई है, लिग्निन से। जो दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट होता है इसके अंदर वो है हमारे पास ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स क्या है, दीज आर द सिलेंडर सेल्स विद ओवरलैपिंग एंड्स। इनके एंड्स क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए हुए। इनकी शेप क्या है, सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, जो क्या है एक जाइलम टिश्यू का पार्ट है। इसके बाद अगर हम इसमें देखें फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू, तो जाइलम टिश्यू क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, क्या रोल प्ले करता है प्लांट सेल के अंदर, तो हम देखते हैं इसमें इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। के रूट से प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक, स्टेम तक, शूट, फ्लावर्स तक, उसके लीव्स तक वाटर की ट्रांसपोर्ट या डिजोल्व मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट कौन सा टिश्यू करता है, जाइलम टिश्यू। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट बॉडी। क्यों सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसकी जो सेकेंडरी वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और लिग्निन से बनी होती है। लिग्निन क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। अब हम इसमें सेकेंड टाइप ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड टिश्यूज की पढ़ेंगे, दैट इज फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या करता है, इसका क्या रोल है, क्या स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल में क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये हम अभी देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर में हमें 2 तरह के सेल्स नजर आते हैं। नंबर 1 क्या है, सीव ट्यूब एलिमेंट सेल्स, और नंबर 2 क्या है, कंपेनियन सेल्स। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं सीव ट्यूब सेल्स। सीव ट्यूब सेल्स क्या हैं, दीज आर लॉन्ग एंड देयर एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स। ये लॉन्ग सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, और उनकी वॉल्स के एंड्स पे क्या प्रेजेंट है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, जो कि मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। मैनी सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब। बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स मिलके एक बहुत लंबी सी ट्यूब बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सीव ट्यूब। दूसरा एलिमेंट जो इसके अंदर प्रेजेंट है, टाइप ऑफ सेल जो प्रेजेंट है, दैट इज कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स की अगर हम बात करें, दे मेक प्रोटीन्स फॉर सीव ट्यूब सेल्स। क्या करती हैं,
ये सीव ट्यूब सेल्स के लिए क्या बनाती हैं, प्रोटीन्स बनाती हैं, मतलब उनकी हेल्प करती हैं प्लांट के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में। उसके बाद अगर हम इसमें देखें फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू के, फ्लोएम टिश्यू का क्या फंक्शन है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। क्या करता है, जैसे कि फ्लोएम और फूड दोनों की साउंड फर्स्ट से साउंड स्टार्ट हो रही है, तो फ्लोएम टिश्यू क्या करेगा, फूड की ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसमें डिजोल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होगा, मिनरल्स होंगे, इनके ट्रांसपोर्ट जो टिश्यू प्लांट का करेगा दैट इज फ्लोएम टिश्यू। ओके, तो इस तरह से जाइलम टिश्यू वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम टिश्यू फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आज का लास्ट छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ तक हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो हमने सेल्स एंड टिश्यू स्टार्ट किया था। हमने इसके सारे जो है सारे टॉपिक्स को डिटेल से डिस्कस किया, हर चीज को देखा, हर जो हेडिंग्स को देखा, हर तरह के इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को देखा। आई होप आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ। अब वहां पे जाके इस पूरे चैप्टर में से कोई भी टॉपिक इजीली देख सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।